ओम नमः शिवाय मित्रों, आज हम फिर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज मैं आपको एक स्तंभन की ऐसी विधि बताता हूं। आपका शत्रु कितना भी बड़ा हो, कितना भी परेशान करने वाला हो, आप उसका घर बैठे स्तंभन कर सकते हैं। कैसे करना है और किस तरह से करना है, ये मैं आपको बताता हूं। हम सभी ने एक देवी हैं 10 महाविद्याओं में, माँ बगलामुखी, सभी ने नाम सुना होगा। ज़्यादातर लोग परिचित हैं माँ बगलामुखी से। शत्रुओं को परास्त कर देती है, कितना भी बड़ा शत्रु हो शत्रुओं को हटा देती है। लेकिन मैं आपको एक स्तंभन की विधि बताता हूँ। उस विधि से क्या क्या लाभ हो जाएंगे। जैसे कोई लोग हैं जो नौकरी पेशा है और उनके साथ वाले लोग क्या करते हैं, उनका प्रमोशन होना होता है तो वो उसमें कहीं ना कहीं टांग अड़ा देते हैं और उनकी जगह खुद को प्रेजेंट करते हैं। ऐसे लोग, या आप मेहनत आप कर रहे हैं और उसका फल दूसरा लेना चाहता है, ऐसे भी लोग हैं। या जिसका शत्रु बहुत प्रबल हो, इतना प्रबल हो कि आपकी चुगली करता हो, आपके लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करता हो, या आपके लिए हमेशा गलत बोलता हो। वो आपका कोई कंपटीटर भी हो सकता है और वो आपका शत्रु भी हो सकता है, या वो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों का हम स्तंभन कैसे कर लें? ऐसे लोगों का स्तंभन का मतलब है उनको रोक देना, कि जो आपकी तरफ कुदृष्टि रख रहे हो या आपके कार्य में खलल डाल रहे हो, बाधा डाल रहे हो, या आपके जो प्रमोशन इत्यादि है या जो आपकी तरक्की है उसमें अगर वो बाधा डाल रहे हो, तो उनका स्तंभन करना है। स्तंभन यानी कि उनको रोक देना है। उस चीज़ से वो रुकेंगे और आपकी जो तरक्की है वो निश्चित रूप से फिर होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको एक सीधा सा सरल सा मैं एक उपाय बताता हूँ। किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आप बगलामुखी का एक चित्र ले लें और एक यंत्र ले लें। यंत्र तांबे के ऊपर मिल जाता है या गोल्ड प्लेटेड, जैसा भी आपको उपलब्ध हो वो ले लें। शुक्ल पक्ष के किसी भी वीरवार को ले लें और पीला आसन बिछाएं और माँ की फोटो चित्र जो आपको मिले उसको सामने रखें और वहीं पर पीला आसन बिछा करके उसके ऊपर स्थापित कर दें। पीले घी का दीपक जलाएं। पीला घी गाय का घी होता है, वो ना हो तो उसमें चाहे थोड़ा केसर डाल लें घी में, वो पीला हो जाएगा, या थोड़ी हल्दी डाल लें, वो पीला हो जाएगा। पीले फूल, पीले चावल, पीला मिठाई, उससे माँ का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद आप जो है बगलामुखी का मंत्र करें। बगलामुखी का मंत्र आप संकल्प लेकर के करें कि आप 10 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, या फिर 1 महीना या 40 दिन आप करेंगे। जितना भी आप संकल्प कर सकते हो उतना संकल्प कर लें। उसके लिए करने के साथ साथ अपने शत्रु के नाम का उच्चारण भी आपको करना है। जो भी यंत्र आप लेंगे उसमें से एक कागज ले लें, प्लेन पेपर, जिसके ऊपर शत्रु का नाम लिख लें और शत्रु का नाम लिखने के बाद उसको एक बॉक्स में बंद करें। बॉक्स ले लें, कोई लकड़ी का या लोहे का, छोटा सा बनवा लें या बने बनाए भी मिल जाते हैं। उस तरह का कोई एक डब्बा हो या छोटा सा स्टील का कोई डब्बा मिल जाता है, बिल्कुल छोटा सा, और उसमें शत्रु का नाम लिख दें। शत्रु का नाम लिखने के बाद उसमें थोड़े से जो है पीली सरसों और कुछ लौंग उसके अंदर डाल दें और डालने के बाद उसको बंद कर दें और माता का अनुष्ठान ये करें कम से कम 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन, कम से कम 11 दिन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे आपके मंत्र बढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे आपका जो शत्रु है वो रुकता चला जाएगा। आपके कार्य में बाधा डालनी बंद कर देगा। आपके जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से होने शुरू हो जाएंगे और वो किसी तरह की भी बाधा दे रहा है
ये एक शत्रु हो तो एक नाम लिख लें, ज़्यादा शत्रु हो तो ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं उसी में, 2 3 4 शत्रु हो तो वो भी उसमें आप लिख सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इनकी मंत्रों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आपके मंत्र पूरे हो जाते हैं होते जाएंगे, वैसे ही माँ बगलामुखी का प्रत्यक्ष चमत्कार आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। बगलामुखी के लिए भी रात्रि में इनकी पूजा होती है, दिन में कोई पूजा नहीं होती। सूर्यास्त होने के बाद लगभग 8 बजे के आसपास से आप इनकी पूजा करें और 12 बजे से पहले पहले जितना भी आप जाप कर सकते हो उतना जाप कर लें। इस तरह से प्रतिदिन प्रत्येक रात्रि को आप ये जाप करें और जाप करने के बाद जब ये आपका पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर आप एक हवन करेंगे। हवन के अंदर इसकी सामग्री थोड़ी सी अलग होती है, हवन सामग्री, जिसमें मिर्च और हल्दी, गेंदे के फूल, पीले फूल इत्यादि, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लें, उसमें आपको सामग्री भी मिल जाएगी कि इसकी सामग्री, हवन सामग्री क्या होती है, किस तरह से आप उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसमें नींबू इत्यादि का भी प्रयोग होगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका शत्रु का स्तंभन हो जाएगा और वो शत्रु फिर आपको कभी परेशान नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार आपने ये प्रयोग कर दिया तो वो शत्रु हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा, फिर वो आपको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं देगा और ना ही किसी तरह की कोई परेशानी आपके कार्य में वो खड़ी करेगा। और इस तरह से आप करेंगे तो इसका एक वैदिक मंत्र जो शास्त्रों में बताया गया है वो आप सभी जानते ही हैं। ओम एवं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिव्या कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम। या तो आप इस मंत्र का जाप कर लें, ये नहीं कर सकते तो एक साबर मंत्र भी है। साबर मंत्र सरल भाषा में है, अगर आप उसका जाप कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, उसमें आपको साबर मंत्र मिल जाएगा, उस साबर मंत्र के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। हाँ, जो जाप करेंगे, जाप करने के लिए जो माला का इस्तेमाल होगा वो हल्दी की माला है। हल्दी की माला बाजार में आसानी से मिल जाती है, तो हल्दी की माला से आप इसका जाप करें और रात्रि में इसका जाप करें तो निश्चित रूप से आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। और जब भी कभी ये आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए उसके बाद उस यंत्र को आप अपने पास रखें, आपके प्रतिष्ठान में रखें, या आप कहीं जॉब करते हैं तो अपने टेबल पर रखें या अपने किसी दराज में वहाँ रखें, तो उसको आप अपने पास रखें। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मेरे शत्रु यहाँ हैं वहाँ ही आप उस यंत्र को स्थापित कर लें, तो निश्चित मान के चलिएगा वो शत्रु आपके दूर होते चले जाएंगे, फिर आपको चहुं ओर से लाभ ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इस तरह से आप इनकी साधना कर सकते हैं। साधना करने के बाद फिर आपको तत्काल इसका लाभ भी मिलेगा। और लेकिन बात वही है, किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा करा लें या स्वयं कर लें या जो गुरु आपका आदेश दें उन गुरुओं के माध्यम से आप इनकी साधना को आरंभ करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ सभी को प्रणाम, और वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।